डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव आज आप लोगों को इंसेक्ट्स के लेग्स के बारे में बताऊंगी। The legs are jointed uniramous appendages of the thorax. They develop as the hollow tubular outgrowths from the lateral or lateroventral of the thorax of the embryo. They are provided with the well organized set of muscles, nerves, and membranes joints so that the individual segments can move independently. Legs thorax के jointed यूनिरेमस अपेंडेजेस होते हैं। ये एम्ब्रियो के थोरेक्स से लेटरल साइड से या लेट्रोवेंट्रल साइड से होलो ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स के रूप में डेवलप होते हैं। इनमें मसल्स, नर्व्स और मेम्ब्रेन जॉइंट्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड सेट्स होते हैं। इस कारण से इनके सेगमेंट्स या खंड स्वतंत्र रूप से मूव कर सकते हैं या गति कर सकते हैं। स्ट्रक्चर In almost all insects, all the three thoracic segments, that is pro, meso and metathorax, bear a pair of segmented legs. लगभग सभी इंसेक्ट्स के सभी तीन थोरेसिक सेगमेंट से एक पेयर सेगमेंटेड लेग्स होते हैं। हर एक सेगमेंट, जैसा कि हमने पढ़ा है, थोरेक्स में प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स सेगमेंट्स होते हैं। इन तीनों सेगमेंट से एक एक जोड़ी सेगमेंटेड लेग्स निकलते हैं। ईच लेग कंसिस्ट्स ऑफ 5 सेगमेंट्स: कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस। प्रत्येक लेग में 5 सेगमेंट्स होते हैं। प्रत्येक लेग 5 खंडों की बनी होती है। ये 5 खंड हैं: कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। ये देखिए इंसेक्ट लेग का डायग्राम। सबसे पहले नीचे की तरफ कॉक्सा, ये वो पार्ट है जिससे लेग थोरेक्स से जुड़ी रहती है। ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया और टार्सस। सबसे पहले कॉक्सा, इसका प्लूरल है कॉक्सी। इट इज़ द फर्स्ट और प्रॉक्सिमल लेग सेगमेंट। It articulates with the cup-like depression on the thoracic pleuron. It is generally freely movable. कॉक्सा फर्स्ट या प्रॉक्सिमल लेग सेगमेंट है। ये थोरेसिक प्लूरन से एक कप लाइक डिप्रेशन या कप के समान खड्डे से आर्टिकुलेटेड रहती है, जुड़ी रहती है। यह स्वतंत्र रूप से मूवेबल होती है, गतिमान होती है। ट्रोकेंटर, इट इज़ द सेकेंड लेग सेगमेंट। इट इज़ यूजुअली स्मॉल एंड सिंगल सेगमेंटेड. Trochanter seems to be two segmented in dragonfly, damselfly and ichneummonid wasp. Trochanter जो है वो सेकेंड लास्ट सेगमेंट है। ये छोटा और सिंगल सेगमेंटेड होता है, लेकिन ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई और इक्न्यूमोनिड वास्प में ये 2 सेगमेंटेड होता है। फीमर, इसका प्लूरल है फीमोरा। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड स्टाउटेस्ट पार्ट ऑफ द लेग एंड इज़ क्लोजली अटैच्ड टू द ट्रोकेंटर। यह लेग का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत पार्ट है और ये ट्रोकेंटर से क्लोजली अटैच्ड रहता है।
देखिए डायग्राम में फीमर जो है वो सबसे बड़ा और सबसे मजबूत भाग के रूप में दिखाई दे रहा है। टीबिया प्लूरल टीबी, it is usually long and provided with downward projecting spines which aid in climbing and footing. Tibia of many insects is armed with large movable spur near the apex. यह लंबा भाग होता है, इसमें नीचे की तरफ डाउनवर्डली प्रोजेक्टिंग स्पाइंस होते हैं जो कि इसको किसी भी इंसेक्ट को चढ़ने में या उसको चलने में मदद करते हैं। इसके अलावा कई इंसेक्ट्स में टीबिया में इसके शीर्ष पर मूवेबल स्पर उपस्थित होते हैं। टार्सस प्लूरल टार्सी, it is further subdivided. The subsegment of the tarsus is called tarsomere. ये फिर सब डिवाइडेड होते हैं, मतलब और फिर विभाजित होते हैं। इन सेगमेंट्स को टार्सोमियर कहते हैं। The number of tarsomeres vary from 1 to 5. टार्सोमियर्स की संख्या 1 से 5 तक हो सकती है। The basal tarsal segment is often larger than others and is named as basitarsus. Basal tarsal segment अधिकतर दूसरे सेगमेंट से बड़ा होता है और इसको बेसिटार्सस कहते हैं। देखें लेग के डायग्राम में टार्सस जो कि कई सेगमेंट्स का बना हुआ दिखाई दे रहा है और इन सेगमेंट्स को टार्सोमियर्स बोलते हैं। प्रीटार्सस बियॉन्ड द टार्सस देयर आर सेवरल स्ट्रक्चर कलेक्टिवली नोन एज प्रीटार्सस। टार्सस के बाद कई संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिनको संयुक्त रूप से प्रीटार्सस कहते हैं। टार्सस टर्मिनेट्स इन ए पेयर ऑफ स्ट्रांगली कर्व्ड क्लॉज with 1 or 2 pairs of cushions at their base between them. टार्सस के शीर्ष पर मजबूत कर्व्ड या वक्रित या मुड़े हुए क्लॉज उपस्थित होते हैं जिनके बेस या आधार के बीच में एक या दो कुशन्स के पैड्स पाए जाते हैं। ए मीडियन पैड बिटवीन द क्लॉज इज यूजुअली नोन एज एरोलियम एंड ए पेयर ऑफ पैड्स एट देयर बेस आर कॉल्ड पल्विलाई। पल्विलस सिंगुलर शब्द है और पल्विलाई प्लूरल। क्लॉज के बीच का मीडियन जो पैड है उसको एरोलियम बोलते हैं तथा जो उनके बेस पर जो पैड्स के पेयर होते हैं उन्हें पल्विलाई बोलते हैं। लेग पैड्स आर यूजफुल वाइल वॉकिंग ऑन स्मूथ सरफेस एंड क्लॉज गिव नीडेड ग्रिप वाइल वॉकिंग ऑन रफ सरफेस। जब इंसेक्ट एक चिकनी सतह पर वॉक करता है या चलता है उस समय लेग्स में उपस्थित पैड्स इनके लिए यूज़फुल होते हैं और जब ये किसी रफ सरफेस पर चलते हैं तब जो इनके क्लॉज हैं वो इनको एक आवश्यक ग्रिप या पकड़ने के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। When one structure is used, the other is bent upwards. जब एक संरचना यूज़ हो रही होती है या काम में आती है तो दूसरी ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो इस तरह से इनको ग्रिप बनाने में सहायता करते हैं।
the leg articulation and the articular sclerites. The subcoxa at the proximal part of the coxa articulates with the body through the pleural and the ventral articulations. कॉक्सा के प्रॉक्सिमल पार्ट में सब कॉक्सा बॉडी के साथ प्लूरल एंड वेंट्रल आर्टिकुलेशंस के द्वारा आर्टिकुलेट रहता है. द प्लूरल आर्टिकुलेशन इज परफॉर्म्ड बाय द प्लूरल कॉक्सल प्रोसेस. प्लूरल आर्टिकुलेशन प्लूरल कॉक्सल प्रोसेस द्वारा होता है. It lies at the ventral end of the pleural suture between the episternum and the epimeron. यह प्लूरल सुचूर के वेंट्रल एंड पर एपिस्टर्नम और एपिमीरोन के बीच में उपस्थित होता है. The ventral articulation is performed by the sclerite which lies between the coxa and the episternum. वेंट्रल आर्टिकुलेशन कॉक्सा और एपिस्टर्नम के बीच में उपस्थित स्क्लेराइट द्वारा परफॉर्म्ड होता है. द स्क्लेराइट इज ईदर ए ट्रोकेंटिन और एंटीकॉक्सल पीस. स्क्लेराइट या तो एक ट्रोकेंटिन होता है या एंटीकॉक्सल पीस होता है. तो इस तरह से लेग थोरैक्स से जुड़ा रहता है या तो ट्रोकेंटिन के द्वारा या एंटीकॉक्सल पीस के द्वारा. द लेग मस्कुलेचर. टू टाइप्स ऑफ मसल्स आर innervate the legs. These are the extrinsic and intrinsic muscles. दो तरह की मसल्स लेग्स में होती हैं. इनको एक्सट्रिंसिक तथा इंट्रिंसिक मसल्स कहते हैं. द एक्सट्रिंसिक मसल्स इंक्लूड द promoters and remoters, the sternal promoters, remoters and adductor and the pleural abductor and adductor muscles. एक्सट्रिंसिक मसल्स में प्रमोटर्स तथा रिमोटर्स होती हैं. इसके अलावा स्टर्नल प्रमोटर्स, स्टर्नल रिमोटर्स, एडक्टर्स तथा प्लूरल एबडक्टर एंड प्लूरल एडक्टर मसल्स होती हैं. दे आर इंसर्टेड इन द कॉक्सी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉक्सल आर्टिकुलेशन ऑन द प्लूरॉन और प्लूरॉन एंड ट्रोकेंटिन बोथ. ये मसल्स कॉक्सी में इंसर्टेड रहती हैं तथा ये प्लूरॉन या प्लूरॉन और ट्रोकेंटिन से कॉक्से के आर्टिकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. द इंट्रिंसिक मसल्स आर ऑफ टू टाइप्स, द लिवेटर्स एंड द डिप्रेसर्स. इंट्रिंसिक मसल्स दो प्रकार की होती हैं, लिवेटर्स तथा डिप्रेसर्स. दे आर इंसर्टेड इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द लेग अदर देन द कॉक्सी. ये सभी कॉक्सी के अतिरिक्त लेग्स के सभी दूसरे सेगमेंट्स में इंसर्टेड रहती हैं, सभी सेगमेंट्स में उपस्थित होती हैं. तो इस तरह से लेग्स के मस्कुलेचर के कारण लेग के हर एक सेगमेंट्स जो हैं वो स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं. इस प्रकार आज हमने इंसेक्ट के लेग के बारे में पढ़ा. इंसेक्ट जैसा कि हम जानते हैं, इंसेक्ट का शरीर 3 भागों में बटा होता है, हेड, थोरैक्स व एब्डोमेन. थोरैक्स में 2 तरह के अपेंडेजेस होते हैं. थोरैक्स में उपस्थित अपेंडेजेस को थोरेसिक अपेंडेजेस बोलते हैं. ये अपेंडेजेस हैं लेग्स एंड विंग्स. थोरैक्स 3 सेगमेंट्स में बटा होता है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स.
हर एक सेगमेंट से एक जोड़ी लेग्स निकलते हैं। प्रोथोरेक्स से निकलने वाली लेग्स प्रोथोरेसिक लेग्स, मीजोथोरेक्स से निकलने वाली लेग्स मीजोथोरेसिक लेग्स और मेटाथोरेक्स से निकलने वाली लेग्स मेटाथोरेसिक लेग्स। प्रत्येक लेग में प्रत्येक लेग फिर कई सेगमेंट से मिलकर बनती है, जिसमें कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया, टार्सस व प्रीटार्सस ये सेगमेंट्स होते हैं। तो इस तरह से कई सेगमेंट से मिलकर ये लेग्स बनी हैं। लेग्स में फिर कई डिफरेंट टाइप की मसल्स होती हैं और जो इनके मूवमेंट के लिए उत्तरदायी होती हैं। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो कि बाहर की तरफ होती हैं और इंट्रिंसिक मसल्स जो कि अंदर की तरफ होती हैं। तो इसी तरह से ये इन मसल्स में जैसे प्रमोटर्स, रिमोटर्स गति को या उसके मूवमेंट को प्रमोट करने वाली या कम करने वाली, इसी तरह से लिवेटर्स एंड डिप्रेसर्स यानी कि घुमाने उसके मूवमेंट को घुमाने में जो योगदान देती हैं वो मसल्स, ये सारी मसल्स जो हैं वो लेग्स में उपस्थित होती हैं। तो इस तरह से आज हमने इंसेक्ट्स के लेग्स के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। थैंक यू।